ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਨ ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ प्लस summation f dx dash divided by summation f into c, that is common factor। तो हुण अगर असी इस केस की गल करिए तो साडे कोल मीन भी गिवन है, एज्यूम्ड मीन भी गिवन है, समेशन f दैट मीनस कि असी इतों फ्रीकुएंसीज नूं टोटल करके फाइंड कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर असी फाइंड करना है क्योंकि उस कॉमन फैक्टर की हैल्प के नाल ही अगे जो है ये साडे कोल सीरीज़ जिहड़ी है कंटीन्यूस दे विच कन्वर्ट होनी है। दैन समेशन एफ डी एक्स डैश वो सिंपली असी इत्थे डेविएशनस नूं जो स्टैप डेविएशनस है उसनूं फ्रीकुएंसीज दे नाल मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो हुण इत्थे साडे कोल जो पहला स्टैप है वो की रहेगा कि असी फ्रीकुएंसीज नूं स्टैप डेविएशनस दे नाल मल्टीप्लाई करके समेशन एफ डी एक्स डैश फाइंड करांगे। समेशन एफ डी एक्स नूं असी इत्थे कैलकुलेट किया, साडे कोल -20 आ गया, समेशन एफ 100 आ गया, एज्यूम्ड मीन 35 है, मीन साडे कोल 33 गिवन है। ये सारिया वैल्यूज़ नूं असी फॉर्मूले दे विच पुट करके सी दी वैल्यू नूं फाइंड करांगे। हुण इत्थे अगर असी ये वैल्यूज़ नूं पुट करिए, मीन 33, एज्यूम्ड मीन 35, समेशन एफ डी एक्स डैश है -20 ओवर समेशन एफ 100 है, सी असी फाइंड करना है। हुण 35 33 के विचों आके माइनस हो जाएंगे, -20 ओवर 100 सी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/5 सी, -2 इज इक्वल्स टू -1/5 सी, सी हो जाएगा -2 इंटू -5 10। दैट मीनस इत्थे साडे कोल ये जो सी है कॉमन फैक्टर है वो आ गया 10। हुण इस कॉमन फैक्टर नूं असी जदों फाइंड करदे सी वो किस तो करदे सी, डी एक्स तो। डी एक्स डैश तो साडे कोल की फॉर्मूला हुंदा सी, डी एक्स डैश कितना फाइंड हुंदा सी, डी एक्स ओवर सी। हुण सी अगर साडे कोल है डी एक्स डैश है तो डी एक्स असी फाइंड कर सकते हैं, किस तरह होएगा, सी इंटू डी एक्स डैश। अगर हुण सी साडे कोल 10 है, डी एक्स डैश दिते हैं तो असी हरेक डी एक्स डैश नूं 10 दे नाल मल्टीप्लाई करके डी एक्स फाइंड कर लिया। ये साडे कोल आ गया डी एक्स। हुण डी एक्स असी कित्थों फाइंड करदे सी, डी एक्स फाइंड करन दे लई की करदे सी, असी ऑब्जरवेशनस दे विचों एक्चुअल ऑब्जरवेशनस दे विचों एज्यूम्ड मीन माइनस करदे सी। हुण ये सीरीज़ दे विच तुसीं ध्यान नाल देखो कि जिथे एज्यूम्ड मीन एंड एक्चुअल मीन सेम होणगे उत्थे दोवां नूं माइनस करके 0 आएगा। दैट मीनस कि अगर आ मीन जो ऑब्जरवेशन है साडे कोल जिन्नी होए ये आ उन्ने ही एज्यूम्ड मीन अगर असी लिया आ तो उन्हां नूं माइनस करके 0 आएगा। सो दैट मीनस कि इत्थे जिथे 0 आ वो एक्चुअल ऑब्जरवेशन कितनी आ, 35 आ। हुण इत्थे असी एक्स दी एक्सिस बनाने आ तो दैट मीनस कि एज्यूम्ड मीन इस केस दे विच अगर 35 है तो इत्थे 0 साडे कोल डी एक्स आ रहा, दैट मीनस कि 35 एज्यूम्ड मीन आ, 35 ही एक्चुअल ऑब्जरवेशन होएगी तां ही इत्थे 0 बनिया। तो दैट मीनस कि एक्स इत्थे कितना बनिया साडे कोल 35। 10-10 तो साडे कोल इंटरवल है, अगर असी ऊपर की तरफ जावांगे तो 10-10 डिक्रीज होती जाएगी वैल्यू और नीचे की तरफ आवांगे तो इनक्रीज होती जाएगी।
एक्स या ये साडे कोल की है मिड वैल्यूज़। हुण असीं इत्थे क्लासिस बनाउणियां, क्लासिस नूं बनाउण दे लई जदों असीं मिड वैल्यूज़ फाइंड करदे सी तां ओह किस तरह फाइंड करदे सी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2। हुण इत्थे साडे कोल जो इंटरवल है वो की है 10। दैट मीनस कि इत्थे 2 नाल असीं डिवाइड कीता है, 5 लोअर लिमिट दे विचों माइनस हो जाएंगे, 5 अपर लिमिट दे विच ऐड हो जाएंगे। सी कॉमन फैक्टर उन्होंने 2 जो इंटरवल है ये साडे कोल इन्हां दे विच कॉमन इंटरवल आ रहा वो 10 है, तो वो 10 नूं असीं 2 पार्ट्स दे विच डिवाइड करांगे बिकॉज हाफ असीं लोअर लिमिट दे विचों माइनस करना तो हाफ अपर लिमिट दे विच ऐड करना। तो इत्थे 10 ओवर 2 जदों कीता साडे कोल आ गया 5। हुण इत्थे असीं सिंपली की करांगे आ जो मिड वैल्यूज़ आ इन्हां दे एक बारी 5 माइनस करांगे, एक बारी 5 प्लस करांगे। जदों माइनस करांगे लोअर लिमिट आ गई, जदों प्लस करते जावांगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। सो इत्थे साडे कोल लोअर लिमिट नूं हुण देखिए इत्थे कितनी बन जाएगी 5 माइनस 5 0, अपर लिमिट 5 माइनस 5 10, 15 माइनस 5 10, 15 प्लस 5 20। इस तरह जदों असीं ये सारी सीरीज़ से फॉर्मूला अप्लाई करांगे तो साडे कोल क्लासिस आ गई 10-10 के इंटरवल के नाल। तो इस तरह असी इस तरह के केस के लिए स्टैप डेविएशनस तो अगे क्लासिस बना सकते हैं। अगला केस जो असी इत्थे स्पैशल केसिस के अंदर डिस्कस करांगे दैट इज़ मीन इन केस ऑफ इनकलूसिव सीरीज़। हुण कई बार जो सीरीज़ है वो इनकलूसिव फॉर्म के विच गिवन होंदी है, जिस तरह मैं पहले भी डिस्कस किया सी कि इनकलूसिव सीरीज़ की होंदी है जिहदे विच एक क्लास का अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट तो वखरा हुंदा है, मैच नहीं करता। तो इत्थे मैं एक एग्जाम्पल लवां तो ये साडे कोल इनकलूसिव सीरीज़ की एग्जाम्पल है। ये देख सकते हो कि एक क्लास की अपर लिमिट अगली की लोअर लिमिट नहीं है, वो तो कोई अलग वैल्यू है। तो फ्रीक्वेंसी साडे कोल गिवन हैं 3 1 2 1 3। हुण अरिथमैटिक मीन के केस दे विच चाहे तो असी एज इट इज़ ही सीरीज़ नूं लैके एज अ कंटीन्यूअस सीरीज़ असी जिस तरह एक्सक्लूसिव सीरीज़ के लिए मीन कैलकुलेट करते हैं इस तरह इस सीरीज़ के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो असी इनू पहले एक्सक्लूसिव दे विच भी चेंज कर सकते हैं। सो अरिथमैटिक मीन के केस दे विच जो असी मीन कैलकुलेट करांगे उहदे विच कोई डिफरेंस नहीं आउंदा आंसर दा, लेकिन अदर जिहड़ियां पोजिशनल एवरेजिज आ जिद्दां असी मीडियन एंड मॉड की गल करिए उन्हां दे विच बहुत ज़रूरी हुंदा है कि पहले असी इनकलूसिव सीरीज़ नूं एक्सक्लूसिव दे विच कन्वर्ट करिए, अदरवाइज़ जिहड़ा आंसर हैगा वो वेरी कर सकता है। तो इत्थे असी दोनों तरीके डिस्कस करांगे। पहले मैं एज इट इज़ ही इस सीरीज़ नूं इनकलूसिव फॉर्म दे विच ही लैके दिखाउंदी हाँ कि किस तरह इत्थे साडा आंसर दा डिफरेंस नहीं बनता है। हुण अगर असी इस सीरीज़ नूं सॉल्व करना होवे पहले सानूं मिड वैल्यूज़ चाहिए। मिड वैल्यूज़ इस केस दे विच असी देखिए तो साडे कोल ये मिड वैल्यूज़ आ गई। हुण सिंपली असी की करांगे FM मैं डायरैक्ट मैथड ही इत्थे यूज़ कर रही हाँ। सॉरी इत्थे फ्रीक्वेंसीज़ नूं ऐड करके समेशन F मिल जाएगा जो कि है इक्वल टू 10 एंड समेशन F। तो इस केस दे विच समेशन FM आ गया 70। हुण मीन साडे कोल आ गया समेशन FM डिवाइडेड बाय समेशन F 70 ओवर 10 7 साडे कोल इत्थे मीन आ गया। हुण दूसरा तरीका की है कि इनकलूसिव सीरीज़ नूं पहले एक्सक्लूसिव दे विच कन्वर्ट कर लीए। तो वो कन्वर्ट करन दे लई अगर असी देखिए इत्थे पहले की करना पेगा, सानू डिफरेंस देखना पेगा कि इत्थे पिछली क्लास की अपर लिमिट तो अगली क्लास की लोअर लिमिट के डिफरेंस कितना है। इत्थे देखिए 2 3 5 6 8 9 11 12 1 का डिफरेंस है। ये जिन्ना डिफरेंस होवे उस डिफरेंस को असी 2 नाल डिवाइड करना, जिन्ना भी साडे कोल ये डिफरेंस है उन्होंने 2 नाल डिवाइड करना। इत्थे इस केस दे विच 1 डिफरेंस है 2 नाल डिवाइड किया आ गया 0.5। हुण इस 0.5 नूं लोअर लिमिट दे विचों माइनस करना, अपर लिमिट दे विच ऐड करना। तो जदों असी
इस तरह करांगे तो ये सीरीज़ साडे कोल बन जाएगी 0 दे विचों अगर असी 0.5 माइनस करांगे तो -0.5 आ गया, 2 दे विच ऐड करांगे तो 2.5, ये साडे कोल फर्स्ट क्लास बन गई। 2.5 टू 5.5 लोअर लिमिट चो असी माइनस करते जाना 0.5, अपर लिमिट दे विच ऐड करते जाना 5.5 टू 8.5, 8.5 टू 10.5, 11.5 टू 13.5। हुण इन्हां दी मिड वैल्यूज़ अगर असी कैलकुलेट करन दी कोशिश करिए 2.5 माइनस 0.5 टू 2/2 1, इनू ऐड किया 5 टू 7 8, 8/2 4 7 10 13। हुण तुसीं देख सकते हो कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ वाले मैथड दे नाल जदों मैं डायरैक्टली इस सीरीज़ नूं लैके मिड वैल्यूज़ फाइंड कर लिया सी, उस वेले भी मिड वैल्यूज़ सेम ही सी 1 4 7 10 एंड 3। तो फ्रीकुएंसीज़ नूं आ देखो इत्थे मिड वैल्यूज़ सेम आ गई। हुण जदों मिड वैल्यूज़ नूं फ्रीकुएंसीज़ नाल मल्टीप्लाई करांगे तो FM भी सेम ही आएगा। दैट मीनस कि अगेन साडे कोल आंसर इस मैथड दे नाल भी सेम ही आएगा। तो मीन दे केस दे विच असीं दोनों चीज़ां डिस्कस कर लियां, उहनूं एज इट इज़ सीरीज़ नूं यूज़ करके भी और इनकलूसिव टू एक्सक्लूसिव दे विच चेंज करके भी आंसर साडा जिहड़ा है वो सेम ही रहा।